हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे VECC यानी कि वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कंपनी की तरफ से वैकेंसी निकाली है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर का है। और ये जो डिपार्टमेंट है परमाणु ऊर्जा विभाग की डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट से बहुत सारी वैकेंसी निकाली है एज ए क्वालिफिकेशन के अनुसार से। और इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th 12th ITI डिप्लोमा BSc के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें जो फॉर्म है ऑल इंडिया के लिए यानी कि इंडिया किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई करने का जो प्रोसेस है आपका ऑनलाइन है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप फुल नोटिफिकेशन के साथ बताएंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है, क्या पोस्ट रहने वाली, क्या सैलरी मिलने वाली, सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें और एक लाइक जरूर करें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, ये जो डिपार्टमेंट जो है आपका एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी निकाली है। और इसमें जो डिपार्टमेंट का जो नाम है वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, जो कि आपका सेक्टर 1 ब्लॉक AF विधान नगर कोलकाता आपका जॉब लोकेशन रहने वाली है। और इसमें जो वैकेंसी निकाली, बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट जिसकी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट निकाली है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हो फीमेल नर्स ए के लिए जो वैकेंसीज है और यहाँ पर सब कैटेगरीज वाइज वगैरह दिया गया है। तो पहले हम अपनी पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, देन इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फीमेल नर्स के लिए। तो इसमें जो वैकेंसी निकाली है देख सकते हो, टोटल एक वैकेंसी है जो कि जनरल के लिए। और सब ऑफिसर B के लिए वैकेंसी निकाली, इसमें भी एक वैकेंसी है ओनली जनरल के लिए। और ड्राइवर ऑर्डिनरी गार्ड के लिए है और इसमें जो वैकेंसीज है OBC के लिए एक है, EWS के लिए एक है और ESM के लिए एक है। और इस तरह टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 3 वैकेंसीज है ड्राइवर के लिए। वर्क असिस्टेंट A के लिए जो वैकेंसीज है टोटल 5 वैकेंसीज है। और कैंटीन अटेंडेंट के लिए जो वैकेंसीज है टोटल 2 वैकेंसीज है। इस तरह जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट निकाली है इसमें आपका टोटल जो वैकेंसीज है 12 वैकेंसीज है जो कि यहाँ पर देख सकते हो। दूसरी जो वैकेंसीज है आपका स्टिपेंडरी ट्रेनिंग के लिए है। और इसमें जो आपका ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद परमानेंट जॉब दी जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं समझिए कि आपको ट्रेनिंग करके वहाँ से हटा दी जाती है। जैसे कि नॉर्मली जो होता है अप्रेंटिसशिप वगैरह 1 साल करने के बाद आपको वहाँ से हटा दिया जाता है, लेकिन जो स्टिपेंडरी ट्रेनिंग जो होता है 2 साल का होता है। उसमें आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका एक फाइनल एग्ज़ाम लिया जाता है। उस एग्ज़ाम अगर पास कर जाते हैं तो आपको 100% परमानेंट जॉब दी जाती है। तो स्टेपटेंडरी जो ट्रेनी है कैटेगरी 1 फिजिक्स की बात करें तो इसमें 4 वैकेंसीज है जो कि यहाँ पर देख सकते हो। और स्टेपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो है यहाँ पर 5 वैकेंसीज है। और इस तरह मैकेनिकल के लिए है 1 वैकेंसी और सिविल के लिए है 1 वैकेंसी। इस तरह जो स्टिपेंडरी ट्रेनिंग के लिए जो टोटल वैकेंसीज है यहाँ पर देख सकते हो 11 वैकेंसीज है, ठीक है। और यहाँ पर और भी वैकेंसी जैसे यहाँ पर सब अब देख सकते हो TRS 50 इस तरह इनका कोड दिया गया है। और यहाँ और भी वैकेंसीज है जैसे देख सकते हो स्टेपटेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 फिजिक्स के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसीज है। और कंप्यूटर के लिए है 2 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है 9 वैकेंसीज है। और इंस्ट्रूमेशन के लिए 1 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल के लिए 6 वैकेंसीज है और मशीनिस्ट के लिए 3 वैकेंसीज है। और सॉरी यहाँ पर जो देख सकते हो TR05 जो है जैसे कि यहाँ देख सकते हो TR05 जो स्टिपेंडरी ट्रेनिंग है इसमें ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ITI के लिए ट्रेड दिया गया है, जैसे फिजिक्स में जैसे 12th वगैरह भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स के लिए 3 वैकेंसीज है, कंप्यूटर के लिए 2 वैकेंसीज है और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 9 वैकेंसीज है और इंस्ट्रूमेशन के लिए 1 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल के लिए 6 वैकेंसीज है, मशीनिस्ट के लिए 3 वैकेंसी और फिटर के लिए 2 वैकेंसीज है। और रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनिंग के RSC मैकेनिक के लिए है 3 वैकेंसी। इस तरह टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 29 वैकेंसीज है ITI के लिए। और इसमें जो एजुकेशनल
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया फीमेल नर्स के लिए है और एस्टेपेंडेंट ट्रेनर 2 तरह की वैकेंसीज है, जैसे 12th वाले के लिए भी है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया, और दूसरा जो है एस्टिमेटेड ट्रेनिंग जो है ITI वाले के लिए भी है। तो यहाँ पर सभी के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग दिया गया है एज ए कैटेगरी वाइज। तो DR1 जो फीमेल कैंडिडेट के लिए नर्स के लिए, तो वहाँ इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो देख सकते हो 10th के साथ आपका 12th के साथ आपका 3 इयर्स डिप्लोमा नर्सिंग में होना चाहिए, मिड वाइफटी 3 इयर्स कोर्स आपका होना चाहिए, या BSc नर्सिंग में आपका होना चाहिए, या BSc डिग्री वगैरह की हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सब ऑफिसर के लिए आपको 10th + 2 होना चाहिए, और यहाँ पर दे सकते हो या 12 इयर्स आपका लीडिंग फायरमैन में आपका एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हो। और ड्राइवर के लिए जो है यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखा गया है देख सकते हो 10th पास आपका होना चाहिए ड्राइवर के लिए, और यहाँ पर आपका व्हीकल्स वगैरह का नॉलेज होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होना चाहिए। और वर्क असिस्टेंट के लिए जो कि 10th स्टैंडर्ड यानी कि 10th वाले अप्लाई कर सकते हो वर्क असिस्टेंट के लिए, और कैंटीन अटेंडेंट के लिए जो है इसमें भी 10th पास अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट आइडेंटिफाई फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD दिव्यांग, यानी कि जो दिव्यांग लोगों के लिए है स्टेबिलिटी ट्रेनिंग के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के लिए यहाँ पर देख सकते हो उसके लिए अलग से रिजर्वेशन रखा गया है। और एज का रिलैक्सेशन आपको दी जाएगी, जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उसी के अनुसार आपका एज का छूट दी जाएगी। और चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर जो भी वैकेंसी मैंने बताया उसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसे कि मैंने नर्सिंग के लिए बताया था आपको नर्सिंग होना चाहिए, और नर्सिंग का कोर्स आपका डिप्लोमा होना चाहिए प्लस BSc वगैरह की हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं नर्सिंग के लिए। और चलिए हम बात करते हैं जो स्टेप टेंडरी जो ट्रेनिंग के लिए है और कैटेगरी 1 TRS1 के लिए, तो उसमें जो अप्लाई कर सकते हैं BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं, ITI वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए अलग से दिया गया है। और यहाँ पर डिप्लोमा वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। जो TR01 की जो पोस्ट कोड है उसमें एस्टिमेटेड ट्रेनिंग के लिए जो है BSc आपका होना चाहिए विथ 60% मार्क, और इसमें आपका होना चाहिए फिजिक्स एंड प्रिंसिपल एंड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या सबडिस्ट्री सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। और इसका पोस्ट कोड जो है TR02 एस्टिमेटेड ट्रेनिंग के लिए है, आपका डिप्लोमा आपका होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग में, और TR03 पोस्ट कोड जो है एस्टिमेटेड ट्रेनिंग में आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। और TR04 का जो कोड है पोस्ट कोड इसमें जो ट्रेनिंग के लिए सिविल में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि TR1 से लेकर TR04 तक जो वैकेंसीज है वो ओनली डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर सभी का ब्रांच दिया गया है, जिससे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, सिविल है दिया गया है, ठीक है। और इसमें जो आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 इयर्स का होना चाहिए, और आप अगर 10th के बाद किए हैं तो 3 इयर्स होना चाहिए, और 12th के बाद किए हैं तो आपका 2 इयर्स होना चाहिए, ITI के बाद किए हैं तो भी 2 इयर्स होना चाहिए आपका डिप्लोमा में। और जो यहाँ पर दिया गया है ITI के लिए जो T5 से लेकर TR05 जो एस्टिमेटेड ट्रेनिंग है फिजिक्स के लिए, तो उसमें आपका 10th स्टैंडर्ड में होना चाहिए या 12th वगैरह किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपका होना चाहिए सब्जेक्ट में। और TR06 पोस्ट कोड इसमें भी एस्टिमेटेड ट्रेनिंग के लिए है, इसमें भी आपका होना चाहिए 60% मार्क होना चाहिए साइंस में, 10th प्लस या 12th वगैरह भी किए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह से तो भी अप्लाई कर सकते हो, या आपने अगर ITI की है तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो ITI में आपका जो होना चाहिए नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए 2 इयर्स का कोर्स, जो कि यहाँ पर जो भी ब्रांचेस दिया गया है जैसे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक दिया गया है, इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रिशियन वगैरह दिया है, मशीनिस्ट वगैरह दिया है, फिटर वगैरह दिया है, और RSC मैकेनिक दिया है। इसमें आपका 10th ITI आपका होना चाहिए, जो भी यहाँ पर ब्रांचेस दिया गया है उस ट्रेड में से आपका ITI होना चाहिए, NTC से होना चाहिए, यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि NSC वाला अप्लाई कर सकते हो, NCVT। और इसमें जो एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर एज लिमिट जो आपका काउंटिंग की जाएगी 20 मई 2021 से काउंटिंग की जाएगी। और सभी के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर होना चाहिए, और मैक्सिमम जो 18 से 30 ईयर होना चाहिए फीमेल के लिए। सभी का एज यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो।
पोस्ट कोड वाइज दिया गया है सभी का एज। और यहाँ पर सैलरी जो है दे सकते हो, वर्कमैन असिस्टेंट के लिए है 18,000 और ड्राइवर के लिए 19,900। तो इस सभी के लिए दिया गया है। और जो स्टैंडर्ड ट्रेनिंग के लिए जो स्टाइपेंड में आपको जो दी जाएगी फर्स्ट ईयर में 16,000 से लेकर 18,000 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड को तौर पर दिया जाएगा एज ए ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको परमानेंट जॉब दी जाएगी। फर्स्ट ईयर में आपको जो ITI वाला के है, जो फर्स्ट ईयर में आपको जो ट्रेनिंग रहेगा आपको 10,500 से लेकर 12,500 रुपये पर मंथ आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी का एज वगैरह दिया गया है। मैक्सिमम जनरल के लिए दिया गया है इस, और एज का भी छूट दी जाएगी आपका जो भी SC ST OBC वगैरह से बिलोंग करते हैं। तो सिलेक्शन मेथड की बात करें तो सबसे पहले आपका एडवांस यहाँ पर देख सकते हो स्टेज 1 में जो है, तो सबसे पहले आपका स्टेज 1 में रिटन एग्जाम लिया जाएगा। देन इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बना जाएगा, उसके बाद स्किल टेस्ट लिया जाएगा। देन इसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन करी जाएगी। तो सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। और इसका जो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसका जो फॉर्म है, इसका जो फॉर्म अप्लाई करने का डेट स्टार्ट हो चुकी है। और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का वह है 20 मई 2021 तक आप इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसके डिटेल्स के लिए आप इसका अप्लाई करने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और भी यहाँ पर सारी चीज़ें दिया गया है, आप देख सकते हो। तो जैसे कि देख सकते हो हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने का जो स्टार्ट होगा, सॉरी अप्लाई जो इसका होगा 20 मार्च के बाद, 20 अप्रैल के बाद होगा। यानी कि 20 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई करने का जो इसका जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगा लिंक। और इसका जो लास्ट डेट है वह है 20 मई। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट में इसका अप्लाई करने का जो लिंक मिल जाएगा, जिसे देख सकते हो www.recruitVECC.gov.in। और इसका वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो इसका जो अप्लाई करने का जो लिंक जो ओपन होगा वो 20 अप्रैल से होगा, ठीक है। और इसका लास्ट डेट है 20 मई। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल लगी। प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।